ईश्वर का ध्यान करने में अष्टांग योग का 7वां अंग ध्यान का विषय आज रखा जाएगा। पूर्वोक्त जो व्याख्यान हुए हैं उनमें धारणा मन की किसी शरीर में किसी एक जगह की है और धारणा के पश्चात ध्यान सिद्ध होता है। हम सभी को धारणा के पीछे जिस देश में मन को स्थिर किया है उसी देश में ध्यान करने और आश्रय लेने के योग्य जो अंतर्यामी व्यापक परमेश्वर है, प्रकाश और आनंद में है, अत्यंत विचार और प्रेम भक्ति के साथ इस प्रकार से प्रवेश उस परमपिता परमात्मा में करना है जैसे समुद्र के बीच में नदी प्रवेश करती है। और जब हम ध्यान करें तो ईश्वर को छोड़ करके अन्य पदार्थ का स्मरण नहीं करना, किंतु उसी परमेश्वर अंतर्यामी के स्वरूप और ज्ञान में मग्न हो जाना, इसका नाम ध्यान है। अंतर्यामी व्यापक परमपिता परमात्मा जो संपूर्ण सृष्टि के विराट रूप को रचता है और अपने ही गर्भ में उसको धारण करता है, मनुष्य आदि सभी जातियों को जितना भी ऐश्वर्य की आवश्यकता है उससे अनंत गुणा ऐश्वर्य उस परमपिता परमात्मा के सामर्थ्य से पूरे ब्रह्मांड में उसके ज्ञान के द्वारा ही रचा गया है। इसी प्रकार से ध्यान मग्न होकर के उस परमपिता परमात्मा के अनंत गुणों की खान में जैसे समुद्र बताया गया है, समुद्र के बीच में नदी प्रवेश करती है क्योंकि वह परमात्मा अनंत गुणों की खान व्यापक अंतर्यामी सर्वत्र सामर्थ्य के साथ विद्यमान है। और हम जितने भी आत्मा हैं, हम सभी आत्माएं अल्पज्य हैं, एक देशीय हैं। हम सब नदी रूप में इसी प्रकार से उस समुद्र में प्रवेश करें, उसका हमें लाभ काफ़ी मिल जाता है। और ध्यान करने का जो विधि बताई गई है अष्टांग योग के अंदर, ये 7वां अंग है। पतंजलि ऋषि के अनुसार इस प्रकार ध्यान करने से शारीरिक, आत्मिक, सामाजिक, राष्ट्रीय और विश्व में शांति स्थापित हो सकती है। अन्यथा दूसरा कोई वेदानुकूल सिद्धांत दिखाई नहीं देता है। जो अन्य सिद्धांत हैं इसके अलावा वे वेदानुकूल नहीं हैं। अपनी सभी इंद्रियों को बाह्य विषयों से रोकते हुए अंतःकरण के द्वारा उस परमपिता परमात्मा के अनंत सामर्थ्य और व्यापकता आदि गुणों का ध्यान करते हुए उसको सर्वोपरि सर्वत्र विद्यमान सर्व विद्यायुक्त सर्व शक्तिशाली आदि गुणों का ध्यान करते हुए हम अल्पज्य आत्मा इस प्रकार से प्रवेश करते रहे। ध्यान करने में परमात्मा, आत्मा और मन तीनों का योग बना रहता है। और धारणा में जिस जगह मन को स्थिर कर रखा है उसी जगह में ध्यान उस परमपिता परमात्मा का करना है। इससे अत्यंत सुख, शांति, समृद्धि मनुष्यों की हो सकती है, परमात्मा की कृपा बन सकती है। ओम शम।